वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। दिस इज मी डॉक्टर राजन मौर्य। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस के ऊपर। जैसे ही हम इस शब्द को सुनते हैं अर्थराइटिस, लोगों के मन में पहला जो ख्याल आता है वो कोई घुटने से रिलेटेड बीमारी होता है, लेकिन अर्थराइटिस का मतलब ऐसा नहीं होता। अर्थराइटिस का मतलब होता है ज्वाइंट के अंदर सूजन और पेन। अब वो ज्वाइंट कोई सा भी हो सकता है घुटना है, कंधा है या फिर कमर का ज्वाइंट है। तो जब हम बात करते हैं अर्थराइटिस के बारे में, तो अर्थराइटिस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, फिर सोरियाटिक अर्थराइटिस या फिर गाउट। तो जो तीन अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और गाउट, यही मेनली जो है कि इंडिया में कॉमन पीपल को जो है कि ये बीमारी होती है। तो हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली क्या होता है कि जो आपका लॉन्ग जॉइंट्स है, यानी कि जो लॉन्ग बोन का जॉइंट्स है, जैसे कि ये नी जॉइंट्स है, उसमें क्या होता है कि टियर एंड डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं। जैसे जॉइंट्स है, यहाँ पर देख सकते हैं हम, ये इसमें छोटे छोटे क्या होता है कि कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होने के कारण छोटे छोटे जो है कि पोर बन जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ज्वाइंट के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है, साइनोवियल फ्लूइड, और उन ज्वाइंट के द्वारा वो जो फ्लूइड है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से ज्वाइंट का मोबिलिटी कम हो जाता है। ज्वाइंट से कट कट के जैसे कि आवाज़ आता है, जिसको कि क्रैकलिंग भी बोलते हैं, और साथ ही साथ ज्वाइंट के अंदर जो है कि पेन हो जाता है। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम ज्वाइंट में होता है, वो क्या काम करता है कि वो एक ज्वाइंट पर कम प्रेशर पड़े, इसलिए वो टेढ़े होकर के चलना शुरू कर देता है। ये तो था ऑस्टियोआर्थराइटिस का बात। अगर हम बात करें रूमेटॉइड अर्थराइटिस के बारे में, तो इसको बोलते हैं कि ये ऑटोइम्यून बीमारी है। ऑटोइम्यून मतलब ऑटोइम्यून कोई बीमारी नहीं होता, वो एक बॉडी का इंटरनल डिस्टर्ब मेटाबॉलिज्म हो जाता है, इम्यूनिटी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है कि वो साइनोवियल फ्लूइड को ही वो एंटीबॉडी की एंटीजन की तरह ट्रीट करता है, और धीरे धीरे जो है कि वो वहाँ से सूखने लगता है। उसमें भी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ नी ज्वाइंट ही नहीं, चाहे वो कंधे का ज्वाइंट है, हाथ पैर का ज्वाइंट है, या फिर जो है कि कमर का ज्वाइंट हो, सारे ज्वाइंट जो है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगता है। एलोपैथी में चाहे रूमेटॉइड अर्थराइटिस है चाहे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जब ये वाटर, जैसे मैंने बात किया अभी साइनोवियल फ्लूइड का, जब वो ज्वाइंट्स के द्वारा जो है कि पोर के द्वारा हड्डियों में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो वो फिर से उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड जो है इंजेक्ट करते हैं। पर आप खुद सोचिए, अगर कहीं पर वाटर का एब्जॉर्प्शन कॉन्टिन्यूस हो रहा है, तो वो वाटर देने के बाद भी क्या होता है, फिर से एब्जॉर्ब हो जाता है, और फिर जो है कि कुछ दिन आराम रहता है, और फिर से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। जब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है, उसमें वो इम्यूनो सप्रेस नाम का ड्रग देते हैं, जिससे क्या होता है कि वो बीमारी का इलाज नहीं होता, इम्यूनिटी जो है वो सप्रेस हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि पेन कम हो जाता है, इन्फ्लामेशन थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाता है, पर इससे क्या होता है कि बॉडी रिएक्ट करता है उस दवाई के प्रति, और आगे चल करके इम्यूनिटी और तगड़े रूप से अटैक करता है, और जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस पिछले कुछ ज्वाइंट में था, अब वो और भी ज्वाइंट में जो है कि वो अफेक्ट करना शुरू कर देता है। एक और अर्थराइटिस होता है जिसको कि गाउट नाम दिया गया है। गाउट भी जो है कि कोई पार्टिकुलर एक जॉइंट में नहीं होता, और वो है कि उसका सिंपल गाउट में होता है कि यूरिक एसिड का जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी में वो डिस्टर्ब हो जाता है, प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म बॉडी में जो है कि डिस्टर्ब हो जाता है, जो कि फाइनली यूरिक एसिड में चेंज होता है, और वो धीरे धीरे करके हर एक जॉइंट में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। जैसे ही वो जॉइंट में इकट्ठा होना शुरू होता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन, जॉइंट्स का जो है कि स्टिफनेस, पेन, रेडनेस और स्वेलिंग जैसे लक्षण जो है कि उसको देखने को मिलते हैं। एलोपैथी में इसका भी जो इलाज है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि वो यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए मेडिसिन देते हैं, कि जो यूरिक एसिड न्यूट्रलाइज होकर के पेशाब के थ्रू बाहर निकल जाए। पर वो यूरिक एसिड बॉडी में क्यों बन रहा है, इसके ऊपर वो काम नहीं करते। तो जो यूरिक एसिड बनता है प्यूरिन से, वो बनता है लीवर में, यानी कि लीवर का उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो बार बार जो है कि वो यूरिक एसिड, प्यूरिन जो है टूट करके यूरिक एसिड में बनेगा, और उसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा। तो जो भी कन्वेंशनल मेडिसिन ऑफ सिस्टम है, वो पेशेंट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट नहीं करते, वो डिजीज ओरिएंटेड ट्रीटमेंट करते हैं, जिसकी वजह से उस बीमारी का जड़ से इलाज नहीं हो पाता। हमारे राघवन नेचुरोपैथी में इन्हीं सब बीमारियों को जो है कि नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट द्वारा और नेचुरोपैथी मेडिसिन द्वारा जो है कि इनका जड़ से इलाज किया जा सकता है। यदि आपको कोई संपर्क में गम जैसी बीमारी, जैसे मैंने बताया था, गठिया या फिर अर्थराइटिस के जैसी बीमारी से यदि कोई पीड़ित है, तो दिए गए नंबर पर हमारे संपर्क करें, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको उचित सलाह देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।